बुद्धिमान स्त्री की 4 बातें आप अपनी गांठ में बांध कर रखना। गरीबी आपके आसपास भी नहीं आएगी। किसी गांव में धनीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटों का विवाह हो चुका था। चारों बेटों की जो बहुएं थीं, उनमें से सबसे छोटी बहू पढ़ी और बहुत ही बुद्धिमान थी। छोटी बहू जब से मनीराम के घर में आई थी, उसके घर में धन की उन्नति होने लगी। वो बहू सचमुच लक्ष्मी के समान थी। उस दिन से ना तो उसके घर में कोई बीमार पड़ता था और ना किसी तरह का घर में लड़ाई झगड़ा होता था और ना कोई धन हानि। घर में छोटी बहू के आने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली गई। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। प्रिय मित्रों, अक्सर ये देखा गया है कि इस दुनिया में ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है जो दूसरे व्यक्तियों को हंसता खेलता खाता पीता नहीं देख सकते। यदि कोई अपनी मेहनत और ईमानदारी से अच्छा करता हो और खाता पीता हो, तो उससे जलने वाले लोग दिन रात उसे नीचे गिराने में लगे रहते हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि मेरी तरह ये भी हो जाए। यह हुआ धनीराम के साथ। उसकी खुशियाँ पड़ोसियों को हजम नहीं हो पा रही थी। दिन रात पड़ोसी इसी बात को सोचकर दुखी रहते थे कि धनीराम इतना धनी कैसे होता जा रहा है। इसी बात को सोचकर पड़ोसियों ने धनीराम के एक पुरोहित को भड़का दिया, जिसकी अक्सर धनीराम के घर से ही जीविका चलती थी। तब पड़ोसी कहने लगे कि हे पुरोहित जी, कि जब से धनीराम के घर में छोटी बहू आई है, तब से उसके घर में वृद्धि होती जा रही है और ना ही उसके घर में कोई बीमार पड़ता है, न किसी से लड़ाई झगड़ा होता है। यदि उसके घर में कोई भी बीमार पड़ता और लड़ाई झगड़ा होता, तो वो झाड़ फूंक के लिए आपके लिए बुलाता और आपके लिए कुछ दक्षिणा मिल जाती। परंतु उसके खुशहाल रहने से आपके लिए तो हानि हो रही है। उसके सारे मंगल कार्य, पूजा हवन बिना धन खर्च किए हो जाते हैं। तब पड़ोसियों की बात धनीराम के कुल पुरोहित को अच्छी तरह से समझ में आ गई कि धनीराम अब हमें इसीलिए नहीं बुलाता है। पंडित जी ने सोचा कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे इसके परिवार की शांति भंग हो जाए और ये पूजा पाठ के लिए अपने घर पर मुझे निमंत्रण करे। ऐसा निश्चय करके वो गांव के बाहर एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा, महाराज, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे धनीराम के घर में अशांति फैल जाए। तब सिद्ध महात्मा ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि मनीराम के घर में अशांति तो आ ही नहीं सकती। उसकी बहू घर में साक्षात लक्ष्मी है। जब तक वो लक्ष्मी उस घर में रहेगी, तब तक तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पंडित कहने लगे, तब तो मुझ पर रोजी रोटी की मुसीबत आ जाएगी। प्रिय मित्रों, कहते हैं कि चोर अपना घर चलाता है धनी व्यक्ति से, और वैद्य अपनी जीविका चलाता है रोगी से, और मतवाली स्त्रियां जीविका चलाती हैं कामी पुरुषों से, और राजा अपनी जीविका चलाता है लड़ने झगड़ने वालों से, और विद्वान अपनी जीविका चलाता है मूर्खों से, और पंडित अपनी जीविका चलाता है यजमान से। तब पंडित ने कहा, महाराज, आप हमें कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे धनीराम के घर में अशांति फैल जाए। तब पंडित की बात सुनकर वो महात्मा जी कहने लगे, यदि ऐसी बात तो आप एक काम करो। धनीराम की छोटी बहू एक बांस की नित्य पूजा करती है। उसी बांस में उसकी खुशहाली है। यदि तुम उसके घर से उसके बांस को मांग लाओ, तो उसके घर में घोर अशांति फैल जाएगी। मित्रों, यह सब सुनकर वो पंडित जी खुशी खुशी धनीराम के घर जा पहुँचे। तब पंडित जी ने अपनी जरूरत की बात कह के धनीराम से एक बांस मांगा। धनीराम पंडित जी की बात को भला कहाँ टाल सकते थे, और धनीराम गए एक बांस उखाड़। जब ये बात किसान के छोटे भाई को पता चली कि पंडित जी हमारे घर से एक हरा बांस लिए जा रहे हैं, तो उसने बांस के हरे पत्ते अपने घर में बंधी काली गाय को खिला दी और वो पंडित जी बांस लेकर चले गए। परंतु फिर भी धनीराम के घर में अशांति नहीं फैली। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। उधर पंडित जी इसी इंतजार में बैठे थे कि इसके घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा इसके घर के लिए कब घेरेंगे, तभी अपने घर बुलाकर गृह शांति पूजा पाठ करवाएगा। लेकिन 1 माह बीतने पर भी जब धनीराम के घर में कुछ भी घटित नहीं हुआ, तो पंडित जी फिर से उस महात्मा के पास में पहुंचे और जाकर कहने लगे कि हे महाराज, आपके कहने पर मैंने मनीराम के घर से मैं हरा बांस भी मांग लाया, परंतु फिर भी उसके घर में कुछ नहीं हुआ। तब सिद्ध महात्मा कहने लगे कि हे पंडित जी, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि उसके घर में उसकी छोटी बहू साक्षात लक्ष्मी है। जब तक तुम बांस मांगने गए थे, तो उसने बांस के कुछ पत्ते अपनी काली गाय को खिला दिए, फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ। तब सिद्ध महात्मा कहने लगे कि हे पंडित जी, इसमें मेरा क्या दोष है? उसने हरे पत्ते गाय को खिलाकर
आपका तंत्र काट दिया। अब तुम मेरे कहने पर एक काम करो, जाकर धनी राम से उसी गाय के लिए मांग लाओ जिसने उसके लिए पत्ते खिलाए थे। तब महात्मा के कहने पर वो पंडित जी फिर से धनी राम के घर पहुंच गए और बातें बनाते हुए कहने लगे कि हे धनी राम, मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है और हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि हम उसे खरीद कर एक गाय का दूध पिला सकें। यदि आप हम पर मेहरबानी करके अपनी काली गाय हमें कुछ दिनों के लिए दे दो तो आपकी हम पर बड़ी ही कृपा होगी। धनी राम पंडित जी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी छोटी बहू से जाकर के पूछा कि पंडित जी गाय मांगने आए हैं। तब बहू ने कहा कि हे पिताजी, यदि ऐसी बात है तो गाय ले जाकर पंडित जी को दे दो, लेकिन उससे पहले हमें एक काम कर लेने दो। इतना कहकर धनी राम की छोटी बहू ने अपनी चादर के कुछ धागे गाय के आंसुओं से भिगोकर रख दी और गाय पंडित जी को दे दी। तब पंडित जी गाय लेकर चले गए और मन ही मन बड़े ही प्रसन्न होने लगे कि अब तो उसके घर में विपत्ति आएगी ही आएगी। जब उसके घर में विपत्ति आएगी तो वो मुझे पूजा पाठ के लिए आमंत्रण करेगा। इसी तरह से धीरे धीरे 2 महीने व्यतीत हो गए, परंतु धनी राम के घर में कोई भी अशांति नहीं आई। अब तो पंडित जी फिर से उसी महात्मा के पास गए और जाकर कहने लगे, महाराज, मैंने तुम्हारे कहने पर धनी राम के घर से मैं वो गाय भी मांग लाया, फिर भी वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। देखते देखते 2 महीने बीत गए, फिर भी उसके घर में कोई भी बीमार नहीं पड़ा और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। अब हमारी जीविका कैसे चलेगी? तब महात्मा जी ने ध्यान धर के देखा तो महात्मा जी समझ गए कि उसकी छोटी बहू ने गाय को देने से पहले अपनी गाय के आंसुओं से अपनी चादर के कुछ धागे भिगो लिए थे, इसीलिए खुशहाली उसके पास ही रह गई। अब तुम वो चादर किसी तरह से मांग लाओ तो उसके घर में विपत्ति आ सकती है। महात्मा जी की बात सुनकर वो पंडित जी फिर से धनी राम के घर पहुँचे और जाकर धनी राम से निवेदन किया कि वो अपनी छोटी बहू की चादर मुझे दे दें। मेरी बेटी भागवत सुनने दूसरे गांव जा रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को एक नई चादर दिला सकूं। तब धनी राम कहने लगा कि हे महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो मैं अभी अपनी बहू से चादर मांग के लाए देता हूँ। इतना कहकर धनी राम बहू से चादर मांगने गया। वो बहू बड़ी ही समझदार थी। उसने वो चादर देने से पहले चादर के वही धागे काट कर निगल लिए जो गाय के आंसुओं से भीगे थे और चादर ले जाकर पंडित जी को दे दी। तब पंडित जी चादर लेकर अपने घर पहुंचे और धनी राम के घर में विपत्ति आने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते 2-4 महीने बीत गए, लेकिन पंडित जी को ऐसी कोई खबर सुनने को नहीं मिली कि धनी राम के घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा हो और कोई भी झगड़ा हुआ हो। तब पंडित जी फिर से भागकर महात्मा जी के पास पहुंचे और जाकर कहने लगे, महाराज, मैं उसकी छोटी बहू की चादर भी मांग लाया, फिर भी उसके घर में कोई अशांति नहीं फैली। तब महात्मा जी ने ध्यान धर कर देखा तो कहने लगे, पंडित जी, वो बहू बड़ी ही बुद्धिमान है। उसने गाय के आंसुओं में भीगे हुए चादर के धागे तोड़कर खुद ही निगल लिए हैं। उसकी खुशहाली अब भी उसके पास है। अब तो धनी राम को विपत्ति में डालने का मेरे पास एक ही तरीका है, उसकी छोटी बहू को उसके घर से निकलवा दूं, तभी उसके घर में कुछ बिगड़ सकता है, वरना नहीं। जाओ, अब इस विषय में मेरे पास बात करने मत आना, मैं तुम्हें इससे आगे कुछ और नहीं बता सकता। तब महात्मा जी की बात सुनने के बाद वो पंडित जी फिर से धनी राम के घर गए और जाकर सोचने लगे कि धनी राम की छोटी बहू को घर से कैसे निकलवाऊं। इधर धनी राम के घर के सारे लोग उसी बहू से बहुत प्यार करते थे, वो बिना किसी बात के उस बहू को घर से नहीं निकाल सकते। तब पंडित जी के मन में एक युक्ति आई। तब पंडित जी ने धनी राम से कहा कि देखो भाई, मेरी बात को मानना या न मानना तुम्हारे हाथ में है। कल रात मैंने सोते पे एक सपना देखा। मेरे सपने में आकर एक महात्मा जी कह रहे थे कि तुम धनी राम के कुल पुरोहित हो और उसके घर के हानि लाभ दुख सुख का निवारण तुम ही करते हो। और महात्मा जी ने मुझसे कहा था कि धनी राम की छोटी बहू को यदि घर से नहीं निकाला तो उसके घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम तो ये बात धनी राम को जाकर बता देना कि उसकी बहू बहुत बड़ी अभागिन है, उसे घर से निकाल देना ही शुभ होगा। तब पंडित जी की बात सुनकर वो धनी राम चिंता में पड़ गया और धनी राम ने अपने बेटे को बुलाकर पंडित जी की सारी बात बताई कि आपकी पत्नी की वजह से हम लोग एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे।
इसीलिए तुम अपनी बहू को घर से निकाल दो। उन दोनों की बातें छोटी बहू छुपकर सुन रही थी। तब छोटी बहू कहने लगी, पिताजी, यदि मेरे कारण इस घर पे विपत्ति आएगी तो मैं स्वयं ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर वो घर से जाने लगी। तब उसके पति ने देखा तो वो भी घर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला गया। वो दोनों जाकर एक शहर में रहने लगे और वो पंडित जी इधर उधर की बातें बताकर धनीराम से धन ऐंठता रहा। इधर खेती बाड़ी व्यापार सब ठप हो गया। छोटी बहू के जाने के बाद उसके घर की अन्य बहुएं उसके घर की गृहस्थी को नहीं संभाल सकी। दिन पे दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। उधर छोटी बहू जिस शहर में रहती थी वो वहाँ भी छोटा मोटा कारोबार करके धनवान बन गई। कुछ दिनों बाद धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब धनीराम ने सोचा कि मैंने पंडित जी की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद कर लिया। मैंने लक्ष्मी जैसी बहू को अपने घर से निकालकर मैं स्वयं कंगाल हो गया। मैं अपने बहू और बेटों को बुलाने शहर में जाऊंगा। तब धनीराम शहर में गया और जाकर अपनी बहू से अपने किए की क्षमा मांगी। तब बहू कहने लगी, पिताजी, जब इंसान धन दौलत से बढ़ने लगता है तो उससे लाभ उठाने वाले, उसके अड़ोसी पड़ोसी, उससे बर्बाद करने वाले, उससे जलने वाले सलाहकार उसे बहुत मिल जाते हैं और बिना मांगे ही सलाह देने लगते हैं। तब बहू कहने लगी, पिताजी, यदि मनुष्य बिन मांगे मिलने वाली सलाह में फंस गया तो उस व्यक्ति का विनाश होने लगता है। प्रिय मित्रों, समझदारी इसी में है कि वो सुने सबकी और करे अपने मन की जो उसके हित में हो। और मेरी दूसरी बात, मनुष्य को हर कार्य करते समय सतर्क और सावधान रहना चाहिए। मनुष्य की स्वयं की गलतियों से ही वो स्वयं दुखी होता है। यदि वो अपने धन की स्वयं रक्षा नहीं करेगा और लापरवाही बरतेगा तो चोर लोगों को उसका धन चुराने का मौका मिल जाएगा। इसमें तुम चोर को दोष दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और तीसरी बात, अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। यदि हमें अपने कार्य पर, अपनी योग्यता पर विश्वास है तो आपका कर्म आपको फल देगा ही देगा। और चौथी बात, इंसान पर विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान कर लेना चाहिए। हर कार्य को दूसरे की सलाह पर न छोड़े। जो लोग सावधानी पूर्वक सोच विचार कर कार्य को करते हैं वो विपत्ति से लड़ने का उपाय पहले ही खोज लेते हैं। तो ऐसे लोगों को बाद में पछताना नहीं पड़ता। जैसे कर्जा, अग्नि, शत्रु, रोगी, जो व्यक्ति समय रहते दवा देता है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में रोने का मौका नहीं आता। वो धनीराम खुशी खुशी अपनी बहू को घर बुला लाया। प्रिय मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हो सके तो अपने यार दोस्तों के लिए शेयर कर देना। मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।